बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए और वीडियो लेके आया हूँ। आज वाइट बोर्ड नहीं है और ये लेक्चर मैं एक पेपर पे बनाने जा रहा हूँ। दैट इज़ अबाउट फ़ेल माज़ी जारी। फ़ेल माज़ी जारी की डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। वैसे इसे इंग्लिश में कहते हैं पास्ट कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव टेंस। कंटिन्यूस भी कहते हैं इसे, प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, इसके दो नेम हैं। दिस टेंस इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यूड इन पास्ट। एक ऐसा एक्शन, एक ऐसा अमल, एक ऐसा काम जो माजी में जारी रहा और माजी में ही रहा, उसकी कंप्लीशन का कोई तज़किरा नहीं है कि ये काम मुकम्मल हुआ था या नहीं हुआ था, इसका कोई तज़किरा नहीं। जब कभी इस तरह का सेंटेंस आपके सामने आ जाए तो आप उसे पास्ट कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव टेंस कह सकते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, बच्चा रो रहा था। इसके जितना भी उर्दू के जो जुमले होते हैं उनके लास्ट में आता है, लेकिन इनके लास्ट में रहा था, रही थी वगैरह आता है। रहे थे भी आता है और रहता था भी आ सकता है, रहती थी, रहते थे भी आ सकता है। खैर, उसके बाद हम आ जाते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब की तरफ कि इस टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन से इस्तेमाल होते हैं। वो दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, एक है वाज, दूसरा है वर। वाज का इस्तेमाल होता है किसी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ही, शी, इट, या फिर कोई नेम आ सकता है, या फिर आई, इनके साथ वाज इस्तेमाल होता है। बाकी सब के साथ, यानी वर जो है वो हमारा इस्तेमाल होगा, कोई सेकंड पर्सन है लाइक यू, दे, कोई जमा नाउन हो सकता है, वी, एटसेट्रा। बाकी सब के साथ वर इस्तेमाल करते हैं सिर्फ और सिर्फ ही, शी, इट यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर और आई के साथ हमने वाज इस्तेमाल करना है। बाकी रेस्ट ऑफ द जो हमारे प्रोनाउन है या फिर वो प्लूरल नाउन भी हो सकता है, उनके साथ हम वर इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होती है इसकी? सबसे पहले हमने इस्तेमाल करना होता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने प्लेस करना होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें जो अहम चीज़ रह जाती है फिर वो हो जाता है वर्ब। कंटिन्यूस के जितना भी सेंटेंसेस होंगे या जितना भी टेंसेस हैं, यानी कि वो पास्ट में भी हो सकता है, वो प्रेजेंट में भी हो सकता है, वो फ्यूचर में भी हो सकता है, तो उसमें हम जो चीज़ देखते हैं वो आईएनजी वाली मिलेगी हमें। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, जिसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहा जाता है, हम वो इस्तेमाल क्या करते हैं एज। मैं इसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने जा रहा हूँ। बच्चा रो रहा था। बच्चे की इंग्लिश क्या होती है? चाइल्ड। आर्टिकल इसके साथ आएगा द चाइल्ड। हेल्पिंग वर्ब अब हमारे पास ये सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब हमने इसके अकॉर्डिंगली लगाना है और वो क्या आएगा? वाज, सिंगुलर है। द चाइल्ड वाज, और हमारे पास फर्स्ट फॉर्म होती है रोने की, वीप प्लस आईएनजी, वीपिंग। द चाइल्ड वाज वीपिंग, बच्चा रो रहा था। ये हो गया हमारे पास एक सिंपल सा सेंटेंस जिसकी हमने ट्रांसलेट कर दी। इस तरह से और भी आ सकते हैं कि इमरान पढ़ रहा था, इमरान वाज स्टडीइंग। सलमान खेल रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, सलमान वाज प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह के और सेंटेंसेस भी आ सकते हैं। खैर, इसके बाद इसके यूजेस देख लें कि हमने इस टेंस को यूज़ कहाँ कहाँ करना होता है। आई होप आपके पास सेंटेंस स्ट्रक्चर क्लियर होगी। बाकी भी ये तो खैर हमारे पास पॉजिटिव था। अगर नेगेटिव बनाना चाहें, द चाइल्ड वाज नॉट वीपिंग, वाज के बाद नॉट लगा देना है। और अगर आप इसी का इंट्रोगेटिव बनाना चाहें तो वाज आपका सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट द चाइल्ड। वाज द चाइल्ड वीपिंग, क्या बच्चा रो रहा था, और लास्ट में हमारा इंट्रोगेटिव मार्क। तो ये रहा हमारे पास नेगेटिव की, सॉरी इंट्रोगेटिव की। इसे इंटेरोगेटिव नहीं पढ़ते होते, इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो इंट्रोगेटिव है। तो उसके बाद इसके यूज़ देख लें कि यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं इसे। इसका फर्स्ट यूज़ है परसिस्टेंट हैबिट इन पास्ट। माजी की कोई ऐसी आदत जो कि पुख्ता थी उसे बताने के लिए हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। मसलन, ही वॉज ऑलवेज ग्रम्बलिंग। ग्रम्बलिंग का मतलब होता है शिकायत करना। वो हमेशा शिकायत करता रहता था। जब कभी भी आप कोई पुख्ता आदत को ज़ाहिर करना चाह रहे हैं जो माजी की थी और उसकी जारी रहती थी, यानी कि वो करता रहता था, उसको बताने के लिए भी आपने पास्ट कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव टेंस इस्तेमाल करना है कि वो शिकायत करता रहता था। पास्ट गोइंग ऑन एक्शन, कोई भी ऐसा एक्शन जो दूसरे हम इसके पढ़ने जा रहे हैं यूज़, कोई ऐसा एक्शन जो माजी में चलता रहा, वो कोई भी हो सकता है। कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं, उसे सिंपली ट्रांसलेट करते हैं। मैं पढ़ रहा था।
आई वॉज स्टडीइंग। सिंपली सेंटेंस बना दिया, आई वॉज स्टडीइंग। मैंने इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगाया, ऑब्जेक्ट के बगैर भी सेंटेंस मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद है डिस्क्राइब प्रोग्रेसिव एक्शन व्हेन सेकंड एक्शन हैपन। कोई ऐसा अमल बताने के लिए जब उससे पहले कोई एक्शन हो चुका हो या हो रहा हो और दूसरा हो जाए। जैसे मैं इस पेन पे ही बना देता हूँ, व्हेन आई वॉज राइटिंग माई पेन ब्रोक। जब मैं लिख रहा था मेरा पेन टूट गया। अब दूसरा एक्शन भी है हमारे पास, फर्स्ट एक्शन भी है। आई वॉज राइटिंग हमारा पहला कौन सा है? आई वॉज राइटिंग, मैं लिख रहा था। माई पेन ब्रोक, मेरा पेन टूट गया। तो दो पास्ट एक सेंटेंस में आ सकते हैं, एक कंटिन्यूस का होगा और एक इंडेफिनिट का। टू डिस्क्राइब फ्यूचर प्लानिंग, कोई फ्यूचर की प्लानिंग बताने के लिए भी आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे? बुक टू पास एग्जामिनेशन, मैं इम्तहानात को पास करने के लिए किताब पढ़ रहा था। अब मेरा ये फ्यूचर प्लान है कि मैं कोई इम्तहान पास करना चाहता हूँ, उसके लिए किताब पढ़ रहा था। आई होप यू वुड लव दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।